हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़ में। ये सीरीज़ हमारे यूट्यूब पर और इसी के साथ हमारी ऐप पर भी चल रही है। ऐप पर यह सीरीज लगभग अक्टूबर 10 तारीख से पहले समाप्त हो जाएगी, जबकि यूट्यूब की बात करें तो ये वीडियो क्लास आपको दिसंबर एंड तक ही समाप्त हो पाएगी। ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो आपको वीडियो अक्टूबर तक सारे मिल जाएंगे और इसी के साथ आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उनकी PDF भी सारी मिलेंगी। ऐप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर हमें मैसेज और कॉल कर सकते हैं। मैसेज कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल आपने करनी है शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज एक नया लेक्चर हम देखने वाले हैं। हाईलाइटेड पोर्शन हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। ऐप पर हमारा ये सीरीज भी समाप्त हो चुकी है, ये भी समाप्त हो चुके हैं, जबकि खनिज व्यवस्था ऐप पर और यूट्यूब पर भी समाप्त हो चुकी है। ये टॉपिक हम यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जनसंख्या नगरीकरण हमारा समाप्त हो चुका है। ऊर्जा संसाधन भी हम देख चुके हैं। आर्थिक परिदृश्य भी हमारा समाप्त हो चुका है। कल्याणकारी योजनाओं को 2 भागों में हम देख चुके हैं। व्यक्तित्व भी हमारा चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड संगठन, संस्थान और संग्रहालय के बारे में। डिटेल में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। बहुत ध्यानपूर्वक आपने वीडियो सुनना है। सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड संगठन, संस्थान और संग्रहालय। पहला पॉइंट है भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून में ये है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, जिसे डील भी कहते हैं, ये देहरादून में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी, ये देहरादून में स्थित है। स्थापना अक्टूबर 1932 में। कुमाऊं रेजिमेंट की बात अगर हम करते हैं तो इसका गठन हुआ था आगरा में 1945 को। कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय को रानीखेत लाए मई 1948 में। गढ़वाल राइफल का गठन हुआ है अल्मोड़ा में 5 मई 1887 को, जबकि इसके मुख्यालय को लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल लेकर आए हैं नवंबर 1887, 4 नवंबर 1887। 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन हुआ अल्मोड़ा में 1918 में। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन हुआ है देहरादून में। रक्षा कृषि शोध संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अल्मोड़ा में स्थित है। प्रमुख खेल संस्थान और संगठन देखते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई है। स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र ITBP का औली चमोली में है। नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र हमारे मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेहरू पर्वतारोहण संस्था की सहयोगी संस्था के रूप में काम करती है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थित है। फुटबॉल अकादमी देहरादून 2001 से स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी में स्थित है। राजीव गांधी इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशासनिक अकादमी, ये कोटी टिहरी में स्थित है। रांसी स्टेडियम पौड़ी में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और राज्य स्तरीय प्रमुख संस्थान। सबसे पहले राज्य सूचना आयोग देहरादून में स्थित है, 3 अक्टूबर 2005 से। राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अधिसूचना की बात करें तो 14 मार्च 2001 और ऑफिशियल डेट की बात करें तो 15 मई 2001। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, सेवा चयन आयोग, UKSSC की बात हो रही है, देहरादून में स्थित है। स्थापना 17 सितंबर 2014। RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में स्थित है, 1988 में इसकी स्थापना। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में स्थित है, जिसे लवासना भी कहते हैं, IAS ट्रेनिंग सेंटर है ये। 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई है। राज्य अभिलेखागार देहरादून में स्थित है। राजकीय वेधशाला मनोहरा पीक नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में स्थित है, 24 जनवरी 2010। पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी देहरादून में स्थित है, 24 फरवरी 2010। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार में स्थित है, 2005। उर्दू फारसी अकादमी पिरान कलियार हरिद्वार में स्थित है, 2014-2015 इसकी स्थापना वर्ष। पंजाबी अकादमी देहरादून में स्थित है, स्थापना वर्ष 2014-15। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, ये हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत नैनीताल में स्थित है।
उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर उधमसिंह नगर में, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल हल्द्वानी में, डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट स्कूल हरिद्वार में, गंगा अनुसंधान केंद्र हरिद्वार में, सगंध पौधा केंद्र सैलाकुई में, मानसिक रोग केंद्र सैलाकुई देहरादून में, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र देहरादून में, गन्ना विकास संस्थान काशीपुर उधमसिंह नगर में है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पुशुलोक ऋषिकेश में है, कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में, गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी में। दोनों का स्थापना जो है 31 मार्च 1976 की है। अब देखते हैं प्रमुख केंद्रीय संस्थान जो हमारे प्यारे उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर में, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में, औषधि एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान जिसे सीमैप भी कहते हैं पंतनगर उधमसिंह नगर और बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर रिसर्च सेंटर ये हमारा है रुड़की में। अब कुछ संगठन हम देख रहे हैं लगातार सभी हमारे देहरादून में स्थित है, जिसमें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी 1978 का, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 का। अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम 1960 की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान। ये सभी संस्थान जो भी हमने पढ़े ये सभी हमारे देहरादून में स्थित है। अब देखते हैं आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, भी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, नैनीताल में स्थित है। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में, भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान 1966 का देहरादून में स्थित है, भारतीय वन्य जीव संस्थान 1982 का देहरादून में स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1987 का देहरादून में स्थित है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट हल्द्वानी में, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र देहरादून में, टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में, स्थापना इसकी कलकत्ता में हुई थी, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट श्रीनगर में, हिमालय नक्षत्र वेधशाला ये हमारे देवप्रयाग में स्थित है। अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल में, टीबी सैनिटोरियम भवाली, उत्तराखंड जल विद्युत निगम देहरादून, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये हमारे देहरादून में, राज्य लघु उद्योग विकास निगम उधमसिंह नगर में, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय नैनीताल में, राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर 2011 वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री नैनीताल में, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में 2015 से निर्माणाधीन है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख संग्रहालय और कुछ अन्य संगठन। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में है निर्माणाधीन, स्टेट वॉर मेमोरियल देहरादून में है, पुराना जेल परिसर यहाँ प्रस्तावित है, दरबान सिंह संग्रहालय लैंसडाउन पौड़ी में 1983 में स्थापना वर्ष, वन संग्रहालय राज्य का पहला संग्रहालय है देहरादून 1914 का है, सबसे पुराना संग्रहालय भी है राज्य का, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थित है 1979, जिम कार्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम काला ढूंगी नैनीताल में, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में 1983 का, हिमालय पुरातत्व एवं निवंशी संग्रहालय श्रीनगर 1980, मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर, हिमालय संग्रहालय कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत 1987, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी 1965, हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश देहरादून, जड़ी बूटी संग्रहालय पतंजलि हरिद्वार में 2014 का स्थापना वर्ष, विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र देहरादून में है 2018 का, राज्य आंदोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार संग्रहालय हमारे पुराना जेल परिसर पौड़ी में स्थित है। अब जो ये संगठन हमने देखे हैं अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। स्थापना इसकी पश्चिम बंगाल में 1767 में हुई थी।
1942 में विश्व युद्ध के समय से देहरादून में स्थापित किया गया। 1830 में इसके महासर्वेक्षक बने थे माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई भी मापी थी 29,000 फीट के आसपास। 1854 में भारत का पहला डाक टिकट भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय से ही जारी किया गया था। अब देखते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI। डिट्रिच बेंडिस की सलाह पर इसको स्थापित किया गया। 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई थी, तो उसी के अधीन 1878 में देश का प्रथम वन विद्यालय की स्थापना हुई फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम से। 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है और आज़ादी के बाद इसका नाम हो गया इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड का मतलब होता है मानित विश्वविद्यालय, इसका दर्जा इसे प्राप्त हुआ है 1991 में। 2006 में FRI ने अपनी प्लेटिनम जुबली बनाई है, यानी 100 वर्ष कंप्लीट करे हैं 1906 के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली में बना हुआ है। 1923 की बात करते हैं। वर्तमान FRI भवन की आधारशिला रखी गई थी, जिसका उद्घाटन किया था तत्कालीन वायसराय इरविन ने। मुख्य भवन का वास्तुविद की बात अगर हम करते हैं तो CG ब्लूमफील्ड। 1929 में मुख्य भवन का उद्घाटन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 नवंबर 1929। इसके गेट का नाम है ब्रेंडिस गेट। FRI में FRI में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था उसके बारे में। 6 दिसंबर 1956 को पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर साल का वृक्ष लगाया था, जबकि दिसंबर 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ रुद्राक्ष वृक्ष लगाया। अगला संगठन देखते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून। संस्थापक इसके हैं DN वाडिया। 1968 में इसकी स्थापना दिल्ली में इन्होंने की थी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, जबकि 1976 में इसे देहरादून से शिफ्ट करके, मतलब दिल्ली से शिफ्ट करके देहरादून में स्थापित किया गया। वाडिया इंस्टीट्यूट ये जियोलॉजी से रिलेटेड है, भूविज्ञान से रिलेटेड संस्थान है। अगला संगठन देखते हैं, भारतीय सैन्य अकादमी, IMA देहरादून इसे कहते हैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1932 फिलिप चेटवुटवर्थ के प्रयासों से। इसका औपचारिक उद्घाटन होता है 10 दिसंबर 1932 को। मुख्य इमारत का नाम चेटवुट के नाम पर चेटवुट इमारत है। इसका जो डिज़ाइन किया है हमारे IMA का, IMA जो भवन है उसकी जो इमारत है उसका डिज़ाइन किया RT रसेल ने। IMA के पहले बैच से 40 कैडेट पास हुए थे, जिसमें हमारे पहले फील्ड मार्शल मानेक शाह भी थे और मोहम्मद मूसा जो पाकिस्तान के जनरल भी बने थे वो भी पास हुए थे। आदर्श वाक्य IMA की बात करें तो IMA का जो आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि। 1999 में इनका वार मेमोरियल भी बनाया गया है। किसका? IMA का। अब देखते हैं आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान, जिसे एरीज भी कहते हैं। इसका गठन वाराणसी में 1954 में हुआ था। 1955 में इसे नैनीताल के शेरका डांडा में स्थापित किया गया, मतलब शिफ्ट किया गया, जबकि 1961 में से मनोरा पीक नैनीताल में शिफ्ट किया गया। 1954 से 2000 तक ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत था। 2000 से 2004 के बीच में उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत, जबकि 2004 के पास बाद से ही इंडिपेंडेंट संस्थान के रूप में काम कर रही है। अब देखते हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल। इसे भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड ने की थी। किस नाम से? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से। 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख शोध एवं खोज की बात अगर करें तो सर्रा रोग पर इन्होंने शोध की है। रिंडर पेस्ट रोग का जो टीका है 1924 में इसी संस्थान के एडवर्ड्स ने खोजा। इसके अलावा रानीखेत रोग जो कि मुर्गियों में होता है उसकी पहचान भी इसी संस्थान से हुई है। अगला संस्थान देखते हैं, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा। इसकी स्थापना 1924 में 4 जुलाई 1924 को बोसी सेन जी ने विवेकानंद लेबोरेटरी नाम से कोलकाता में की थी। 1936 में इसे अल्मोड़ा में शिफ्ट किया गया, जबकि इसका वर्तमान नाम यानी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, इसका नाम 1974 में पड़ा है। प्रमुख किन किन किस्मों की खोज इसने की है, जैसे गेहूं की किस्म है BL 616, BL 421, धान की है BL 163, सोयाबीन की है BL 52, मटर की है BL 3, मडवा या रागी की है BL 149, BL 29। इन सभी नई प्रजातियों की खोज यहीं हुई है।
अब देख लेते हैं राज्य के प्रमुख संग्रहालय। सबसे पहला संग्रहालय पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा, स्थापना 1979। राज्य के प्रमुख प्राचीन राजवंशों के सांस्कृतिक संपदा के संग्रहण, अनुरक्षण, उनके प्रदर्शन, उनके शोध करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, जिसमें जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, यौधेय वंश, कुषाण, गुप्त, कुड़िंद, पौरव, कत्यूरी इत्यादि से रिलेटेड शोध इत्यादि यहाँ किया जाता है। इस संग्रहालय में 2 प्रमुख स्थल और जोड़े गए हैं, जिसमें सुमित्रानंद पंत जी का निवास जो कि कौसानी में है, जिसे पंत विधिका भी कहते हैं, वो इसी के अंतर्गत है। और गोविंद बल्लभ पंत जी का जो आवास खूंट गांव अल्मोड़ा में है, उसे भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला संग्रहालय आता है लोक संस्कृति संग्रहालय कोठानी भीमताल में स्थित है। इसकी स्थापना यशोधर मठपाल जी ने 1983 में की थी। अगला आता है हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय। इसकी स्थापना 1980 में श्रीनगर में की थी। ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत है। अगला आता है तितलियों का संग्रहालय, ये भीमताल में स्थित है, जिसकी स्थापना द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध फ्रेडरिक स्मिटा ने की थी। इस संग्रहालय में हिमालय में पाई जाने वाली 500 से अधिक तितलियों की प्रजातियां रखी गई हैं। अगला संग्रहालय आता है हिमालयन संग्रहालय, स्थापना 1965 नवंबर 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अंतर्गत कार्यरत है। इस संग्रहालय में देवी देवताओं की मूर्तियां, गढ़वाल के प्रमुख आभूषण, पारंपरिक बर्तन, वाद्य यंत्र इत्यादि का संग्रह यहाँ पर किया गया है। अगला संग्रहालय देखते हैं हिमालय संग्रहालय, स्थापना 1987। ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के अधीन इतिहास विभाग के अधीन आता है। इसके प्रमुख आकर्षण की बात करें इस संग्रहालय की, तो गांधी जी जब कुमाऊं आए थे तो उससे रिलेटेड चित्र, मेहता जी के चित्र, विक्टर मोहन जोशी जी के चित्र, श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, इन सभी के चित्र आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ की पत्रकारिता गैलरी की बात करें तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था 1871 में, उसके अंश मिलेंगे। गढ़वाल समाचार 1902 ये भी मिलेंगे। शक्ति के अवशेष भी मिलेंगे, स्वाधीन प्रजा के भी प्रतियां मिलेंगी, और समता 1935 की जो है इसकी भी आपको प्रतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पर्वती की भी सभी फाइलें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमालय संग्रहालय 1987 में जिसकी स्थापना हुई थी, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अधीन है, तो औरंगजेब के द्वारा, ये जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, इसके द्वारा गढ़वाल के जो शासक फतेह शाह थे, उनको जो फरमान जारी किया गया था वो भी यहीं पर स्थित है, यहीं रखा गया सुरक्षित। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऑनलाइन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अक्टूबर 10 तारीख तक ऑनलाइन बैच आपको कंप्लीट मिल जाए, सभी वीडियोज़ और PDF आपको मिल जाएँ, तो आपने सबसे पहले हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, उत्तराखंड 360। इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पर ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और इस बैच का लिंक भी मिल जाएगा। इसी के साथ आगामी जो हमारी SI भर्ती परीक्षा, जिसका आजकल फिजिकल चल रहा है, आप देख रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड उत्तराखंड का बैच, हिंदी का बैच, उससे आप अगर जुड़ना चाहते हैं, वो बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें, हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।